हेलो और वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। यानी जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर हम सेफ्टी कैसे रख सकते हैं। सबसे पहली बात करें, हर ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ जो सेफ्टी रूल्स हैं वो आपके डिफाइन करने चाहिए और उनका एक प्रोसीजर बना होना चाहिए कि उन्हें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। और ये जो रूल्स हैं आपके जो एक लिस्ट के तौर पे जो है, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्किंग एरिया, वहाँ सब जगह ये डिस्प्ले होने चाहिए। और एक जो है सेफ्टी रूल्स के जो डेमोन्स्ट्रेशन और ड्रिल्स वगैरह हैं वो आपको सभी एम्प्लॉयज़ को फॉलो करते रहने चाहिए। कुछ से बेसिक सेफ्टी रूल्स जो हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, हम जैसे हमारे फायर सेफ्टी है कि आग से बचने के लिए हमें क्या क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए, या फॉल्स एंड स्लिप से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी रूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए क्या रूल्स हैं हमारे पास, और फर्स्ट एड कैसे यूज़ करते हैं। तो ये सब आपके बेसिक सेफ्टी रूल्स के अंदर आते हैं। टाइमली रिपेयर शुड बी कैरिड आउट बाय competent person organization at workplace home to avoid minimize एनी हैज़र्ड। यानी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन इस तरह की आ जाती है तो टाइमली उसमें एक्शन लेना ज़रूरी है, ताकि जो है जो लॉस है या जो नुकसान है वो कम से कम हो। फायर सेफ्टी की अगर हम रूल्स की बात करें, तो अगर फायर से जो लॉस है उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो हम उसके लिए जो है एक फायर एस्केप प्लान बना सकते हैं। हर आपकी जितनी भी लेवल्स हैं या जगह हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब जगह वो लगा होना चाहिए कि फायर केस में आपको कहाँ से एस्केप करना है, इवैक्यूएशन कैसे करना है। उसकी रेगुलर ड्रिल्स आपने कंडक्ट करनी है, यानी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के केस में कहाँ से आपने इवैक्यूएट करना है। स्मोक अलार्म आपके इंस्टॉल होने चाहिए सब जगह, कि अगर कहीं हल्की सी भी कोई आग लगती है या धुआं उठता है पहले, तो आपके अलार्म जो है वो सबको जो है इन्फॉर्म कर दें। कीप वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन आपका आपको डिक्लेयर करना चाहिए, और स्मोकिंग एरिया अलग से होना चाहिए आपका। मेंटेन्स जो है आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स की टाइम टू टाइम आपको इन्हें करते रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा आपके जो इक्विपमेंट्स है ज़्यादा पुराने होने के बाद वो फायर जल्दी कैच करने के उनके चांसेस रहते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें फॉलो करते रहनी चाहिए। फॉल्स एंड स्लिप के कुछ सेफ्टी रूल्स की अगर हम बात करें, तो उसके लिए हमें जहाँ पर भी जो मूविंग एरिया है, जैसे आपकी जो गैलरी वगैरह एरिया होता है, उनको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए जहाँ से लोग पास होते हैं। वर्क प्लेस सेफ वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड रिसीविंग लाइट, यानी कि कोई एरिया ऐसा ना हो कि जहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग ना आ रही हो। लाइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए आपके उन एरियाज़ में। जो आपके नॉन स्लिपरी फुटवियर्स जो हैं आपने पहनने चाहिए, एंड हमेशा जो आपका फ्लोर है वो आपका क्लीन और ड्राई होना चाहिए। अगर कोई ऑयल स्पिल आपका हो जाता है किसी तरह का, कुछ इस तरह का काम है कि वहाँ पर आपका कुछ ऑयल या पानी या कुछ गिर गया है आपका, तो वो आपके इमीडिएटली क्लीन होना चाहिए। एंड इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में हमें हमें जो है ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो आपके जो है रिकॉग्नाइज्ड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से अप्रूव्ड होने चाहिए। जो आपके वर्कर्स हैं जो जो उनको हैंडल कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उन इक्विपमेंट्स को हैंडल करने की। इसी तरीके से डैमेज या हैज़र्ड अगर आपका कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होता है, कोई ख़राब हो जाता है टाइम, तो उसको टाइमली रिप्लेस कर देना चाहिए। और ओल्ड या जो भी कुछ इस तरह के जो काम नहीं कर रहे हैं उनको टाइमली रिप्लेस कर देना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स हैं जो हीट जनरेट करते हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग रखने चाहिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से। टेक केयर ऑफ दैट आउटलेट सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, यानी जहाँ से आपका सारा लोड आपका आ रहा है एक जगह, वो ओवरलोड होके कई बार, क्योंकि वायर आपकी, आपको पता है कि फायर का रीज़न ही कई बार निकलता है कि आपकी जो वायरिंग वगैरह है वो उसने फायर कैच कर ली। तो ऐसा वायर्स आपको अच्छे यूज़ करने चाहिए, या एमसीबीज़ वगैरह लगानी चाहिए जहाँ से आप जो है ओवरलोड वगैरह ज़्यादा ना हो। स्विच ऑफ एंड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिफोर क्लीनिंग और रिलोकेटिंग देम। अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, डिवाइस को, मशीन को रिलोकेट कर रहे हैं या क्लीन कर रहे हैं, तो उसको पहले आप स्विच ऑफ करें। तो अगर आप ये तो थे आपके कुछ सेफ्टी रूल्स। फर्स्ट एड को कैसे यूज़ करें इमरजेंसी के केस में, तो फर्स्ट एड का जो है इमीडिएटली आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई आपको लगता है कि कहीं ज़रूरत है, उसकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोवाइड करनी है उसको सबको मालूम होना चाहिए, और इफेक्टिवली जो है आप उसको टाइमली प्रोवाइड भी करेंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव बेसिक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड उसके अंदर जो भी नेसेसरी आइटम्स है वो आपकी प्रेजेंट होनी ज़रूरी हैं। कुछ सेफ्टी आपके रूल्स हैं फर्स्ट एड के। एश्योर द इंजर्ड रिमेंस काम्स एंड नॉट पैनिक, यानी कि जो इंजर्ड हुआ है वो आपका जो है काम रहना चाहिए, ज़्यादा वो घबराए ना, पैनिक ना करे। एंड उसको वार्म रखिए, अगर आपका ठंडा इलाका है उसको नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी, अगर बैक में या नेक में इंजरी है तो उसको अवॉइड कीजिए कि वो ज़्यादा हिले डुले ना। ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड की अगर हम बात करें, यानी क्या नुकसान है जो ऑक्यूपेशन
की वजह से आपके जो है वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। तो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो आपकी लोकेशन है, जो आपका वर्किंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है कुछ इस तरह के लॉसेस वगैरह हो सकते हैं जिनको हम ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड बोलते हैं। कुछ इस तरह की इलनेसेस वगैरह हैं ऑक्यूपेशन की वजह से आती हैं। लाइक पीपल वर्किंग केमिकल फैक्ट्री में गेट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल। जो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो केमिकल उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा हो लॉन्ग टर्म में। और कुछ और अगर हम बात करें तो फिजिकल हैज़र्ड हो सकते हैं, आपके केमिकल हैज़र्ड हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हैज़र्ड हो सकते हैं, बिहेवियरल हैज़र्ड हो सकते हैं, रेडियोलॉजिकल हैज़र्ड हो सकते हैं, एर्गोनॉमिक हैज़र्ड हो सकते हैं। कई लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं सारा सारा दिन, उनकी बैक पेन्स की उनको या नेक पेन की इशू ज़्यादा रहता है। तो आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आपकी आपकी किस लोकेशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, उसके बेसिस पर काफ़ी अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हो सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट सम केस स्टडीज़। कुछ कुछ स्टोरीज़ की हेल्प से हम कुछ थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस लेंगे किस किस तरह के हो सकते हैं। कि फ्रॉम पास्ट 2 years रामदीन वर्कड इन अ केमिकल फैक्ट्री वेयर सम टाइप्स ऑफ एसिड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। एक ऐसी फैक्ट्री में रामदीन काम करता है यहाँ पर कुछ एसिड वगैरह बनता है। ही सपोज टू कैरी अ सैंपल ऑफ केमिकल इन अ स्पेशल फ्लास्क विद अ टाइट कैप। उसको एक सैंपल लेकर जाना था स्पेशल फ्लास्क में जिसकी जो कैप है वो बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। एंड ही वांट टू टेक सैंपल फ्रॉम डिस्पेंसर एंड डिड नॉट फिक्स द कैप प्रॉपर्ली। वो लेकर गया लेकिन उसने उसकी कैप जो है वो प्रॉपर्ली नहीं लगाया। वाइल कैरिंग द केमिकल बैग ही स्लिप्ड। वो आपका जो है स्लिप कर गया वापस लाते हुए उसको। एंड बिकॉज ऑफ द कैप वाज नॉट फिक्स्ड एंड द केमिकल स्पिल्ड ओवर दिस नेक। तो वो केमिकल जो है उसकी नेक पे हल्का सा गिर गया। लोअर हाफ ऑफ हिज फेस एंड वन हैंड, उसके नेक पर, उसके लोअर हाफ उसके फेस पर और एक हाथ पे। द वर्कर सफर्ड फ्रॉम सेवर बर्न्स ड्यू टू केमिकल बर्न। तो एक तरह है ये आपकी केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, उससे जो है सेवर बर्न्स वगैरह हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो होते हैं हमारी ही थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से। एक 43-year-old का गार्डनर है जो जिसको इलेक्ट्रिक्यूटेड मतलब बिजली का करंट लगना होता है। बिजली का करंट लग गया एंड लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज लिम्स। लिम्स का मतलब होता है दोनों टांगे जो हैं वो उसकी काम करनी बंद कर गई। वाइल वाटरिंग द प्लांट इन अ पार्क वेयर ही वर्ड। वो अपने जो है प्लांट्स में पानी डाल रहा था एक पार्क में। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन की गई उसकी, इट वॉज फाउंड दैट इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर फ्रॉम नाइट लैम्प वाज क्रैक्ड एंड फुल 220 वोल्ट करंट वाज लाइव ऑन द लैम्प पोल। यानी जो लैंप पोल में जो आपका वायर जा रहा था उसमें उसके नीचे से, तो वहाँ कहीं पर वो जो है वायर क्रैक हो गया। एंड क्योंकि वो पानी डाल रहा था उसमें, तो उस वजह से जो है वो पानी के अंदर जो है आप उसका करंट आ गया और उसने जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो वो उसको करंट ने उसको पकड़ लिया। अदरवाइज द डैमेज इसमें दिस मीन द वायर वाज नॉट इंस्पेक्टेड रेगुलरली। यानी कि वायर को जो है टाइमली जो है रेगुलरली इंस्पेक्ट नहीं किया गया। अदरवाइज द डैमेज इंसुलेटेड वायर शुड हैव बीन चेंज एंड रिप्लेस विद अ न्यू सेफ टू टच वायर। यानी कि उसे अगर टाइमली चेक किया जाता तो उसे हो सकता है टाइम रहते बदला जा सकता था। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनके रेगुलर चेकअप वगैरह भी जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग होते रहना चाहिए। इसी तरीके से एक और केस स्टडी है, एक और स्टोरी है हैज़र्ड ड्यू टू फायर। फायर की वजह से एक स्टोर कीपर है वाज इन हैबिट ऑफ थ्रोइंग प्लास्टिक वेस्ट एंड पैकेजिंग वेस्ट इन अ बैक डोर ऑफ हिज स्टोर। यानी वो अपने स्टोर के पीछे जितना प्लास्टिक वेस्ट होता है वो वहाँ फेंक देते हैं। पैकेजिंग वेस्ट का जो वेस्ट आता है सारा। हाउस कीपिंग स्टाफ वाज इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट ड्यूरिंग देयर बेड टाइम। और जो हाउस कीपिंग स्टाफ है वो आप उनको हैबिट है कि वो ब्रेक टाइम में जाके वहाँ पर सिगरेट पीते हैं उसके आसपास। 1 week अ पाइल ऑफ प्लास्टिक पैकिंग गार्बेज वाज नॉट क्लीन्ड। एक वीक में जो है आपका ऐसा टाइम आया जब जो आपकी जो वो गार्बेज है वो क्लीन नहीं हुआ। एंड वन ऑफ आवर हाउस कीपर्स हैव जस्ट थ्रू हिज डिस्कार्डेड सिगरेट इन अ गार्बेज हीप ऑफ प्लास्टिक एंड पैकेजिंग मटेरियल। उसने सिगरेट पी के जो बाकी का हिस्सा होता है वो वहीं उसमें पैकेजिंग मटेरियल में फेंक दिया। एज द डे वाज हॉट एंड सनी द गार्बेज कॉट फायर। और गार्बेज ने आपकी जो है वो आपकी फायर कॉट कर ली। By the time the fire was noticed, the fire flames engulfed the whole back area, causing heavy damage to the store and the backdoor area. तो जब तक पता लगता है काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी थी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था स्टोर के बैक साइड में। The fire could have been prevented if the storekeeper had taken appropriate garbage disposal measures. अगर जो स्टोर कीपर है उन्होंने ध्यान रखा होता कि वो टाइमली आपका जो गार्बेज है वो डिस्पोज हो जाए यानी डेली बेसिस पर, तो वो उसको जो है अवॉइड कर सकता था इस एक्सीडेंट को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं, अलग अलग तरह के एक्सीडेंट से बच सकते हैं, हैज़र्ड से, जो आपने ध्यान रखनी है। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।